नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। एक विषय यदा कदा चर्चा में आता ही रहता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करता है। विषय है अपने पेशे से जुड़े कार्य के लिए दिए जाने वाले समय के बारे में। चूंकि यह विषय परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित करता है, इसलिए इसमें आयाम भी बहुत है। जो व्यक्ति स्वयं उसके पेशे के लिए घर से निकलता है, उसके लिए तो घर से निकलकर वापस घर पहुंचने तक का समय उस पेशे के लिए ही समर्पित है। पर जिनके लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए वो समय मायने रखता है जो आप कार्यस्थल पर या कार्य करते हुए व्यतीत करते हैं। और स्वाभाविक रूप से इतने ही समय के लिए व्यक्ति को मेहनताना या वेतन दिया जाता है। क्योंकि किसी भी व्यवसाय के लिए मानव संसाधन पर किया हुआ खर्च काफी अधिक होता है, इसलिए नियोक्ता का एक स्वाभाविक प्रयास रहता है कि कम से कम व्यक्तियों से अधिक कार्य करवाया जाए। और यहीं एक द्वंद्व खड़ा होता है, यहीं विचारों में टकराव आरंभ होता है। कोई भी व्यक्ति समय से अतिरिक्त कार्य करने के एवज में अतिरिक्त मेहनताना मांगेगा और नियोक्ता का आमतौर पर यह प्रयास रहेगा कि अतिरिक्त समय में काम तो हो परंतु पैसा खर्च न हो। इस बात का फायदा नियोक्ताओं द्वारा असंगठित क्षेत्रों में उठाया जाता है क्योंकि कर्मचारी को जो मिल रहा है वह भी छिन जाने का भय हमेशा रहता है और उसकी इस स्थिति का फायदा नियोक्ता द्वारा उठाया जा सकता है। इस संबंध में श्रम कानूनों में व्यापक फेरबदल किए गए हैं और उनका क्या परिणाम होगा यह तो आने वाले समय में ही हमारे सामने आएगा। अभी हाल ही में एक बड़े उद्योगपति द्वारा चाइना में चल रहे तंत्र के आधार पर 996 का फॉर्मूला दिया और ऐसी इच्छा जाहिर की कि चूंकि हमारा देश विकसित हो रहा है, हमें अधिक कार्य करने की आवश्यकता है और चाइना जैसे देश में यह कार्य प्रणाली मौजूद है। यहां 996 का अर्थ है 9 बजे से 9 बजे तक 6 दिन काम करना। यदि रोज 12 घंटे काम हो, उसमें आने जाने का समय और जोड़ा जाए, तब प्रत्येक को 14 घंटे कम से कम अपने पेशे संबंधी कार्य के लिए देने होंगे। इस बात के समर्थन में यह बात कही जाती है कि किसी भी सफल व्यक्ति या व्यवसाय को देख लीजिए, वे सिर्फ 9 से 5 बजे तक कार्य करके सफल नहीं हुए। और यह बात 16 आने सच है। इस प्रकार की मानसिकता रखकर लोगों को वही मिलता है जो दूसरे छोड़कर जाते हैं। यदि सफलता पानी है तो बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, यह निर्विवाद है। परंतु इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है कि नौकरी या व्यवसाय कर रहे व्यक्ति की अपने और परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाना भी उसी को है। एक आम आदमी इसी भंवर में फंसा हुआ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप चूहे को पकड़ने जाएं, यदि छोड़ो तो भागता है, पकड़ लो तो काटता है। इस विषय को दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत और सही है, इसलिए सबसे अच्छा होगा बीच का रास्ता। अर्थात जो भी समय अपने पेशे या परिवार को दिया जाए वह पूर्णतः समर्पित हो और ऐसा कर सकने के लिए यदि आवश्यक हो तो नियम और कानून बने, ताकि जब व्यक्ति अपने पेशे पर हो तो वहां और जब अपने परिवार के साथ हो तो वहां भी अपना 100% दे सके। फिलहाल इस बात को विराम लेते हैं इस बात पर कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जय हो, नमस्कार।